नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 एकड़ रिसोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ये रिसोर्ट कम बैंकेट हॉल है, तो बैंकेट हॉल पे ज़्यादा फोकस है इसमें, क्योंकि ये सिटी से लग के प्रोजेक्ट है। तो मोस्टली फोकस यहाँ पे बैंकेट हॉल पे ही दिया गया है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हमने 3 एकड़ में डिज़ाइन किया है। इसमें आपको मिल जाता है एक अच्छा सा बैंकेट हॉल 6000 स्क्वायर फीट का, साथ ही साथ एक बड़ा सा लॉन मिल जाता है जहाँ पे आप इजीली 1500-2000 लोगों का फंक्शन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग सेक्शन अलग दिया है हमने लॉन में ही। तो काफ़ी अच्छे से इसकी प्लानिंग की है। वन बाय वन हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका 3D वॉक थ्रू देखेंगे, किस तरह से इसका प्लानिंग है, किस तरह से इसके कॉटेज बनाया गया है, किस तरह से इसमें लॉन दिया गया है, किस तरह से बैंकेट हॉल है। ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एस्टिमेट भी बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट कॉस्टिंग कितना आएगा, कितना बजट है, क्या बजट लेके चलना है। अगर आपका भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो आपको क्या एस्टिमेट आपको रखना है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो बढ़ते आगे वीडियो में देखते किस तरह से इसकी प्लानिंग है, किस तरह से इसका डिज़ाइन है, किस तरह से इसका एस्टिमेट कॉस्ट आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दूं, हमारी कंपनी बिल्डिंग डिज़ाइन से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है और हमारी एक्सपर्टीज़ है होटल डिज़ाइन रिसोर्ट प्रोजेक्ट में। तो अगर आप भी कोई रिसोर्ट प्रोजेक्ट या बैंकेट हॉल का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं हमारी कंपनी से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जहाँ पे हमारे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट बैंकेट हॉल और रिसोर्ट के कमर्शियल प्रोजेक्ट हमने अपलोड किए हैं चैनल पर। तो आप उसकी प्लेलिस्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूंगा उसका। तो बढ़ते आगे वीडियो में और देखते रहे। सबसे पहले इसका 3D वॉक थ्रू वीडियो। तो यहाँ पे इसका फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से इसका फ्रंट पोर्शन है। यहाँ पे पार्किंग हमने सामने में ही दी है। राइट साइड में कॉर्नर में हमने यहाँ पे ड्राइवर डॉर्मेट्री रखा है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो ड्राइवर डॉर्मेट्री रहेगा, ग्राउंड फ्लोर स्टाफ डॉर्मेट्री रहेगा। स्टाफ डॉर्मेट्री का एंट्री अंदर से दिया गया है और ड्राइवर डॉर्मेट्री का एंट्री बाहर से रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक और मेन गेट मिल जाता है, जो कि हमने पीछे में कोई गाड़ी वगैरह रहती है किचन वगैरह में जाने के लिए, कि कोई गाड़ी जाती है तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा गेट दिया है जो कि पीछे से ही रहेगा। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा गेट वो दिया गया है दोस्तों। और इसके बाद हम मेन गेट यहाँ पे देखते हैं। मेन गेट में हम एंट्री करेंगे। ये हमारा मेन गेट है दोस्तों। यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन राइट साइड में आपको दिख रहा होगा और मेन गेट से हम एंट्री करेंगे। ये जो गेट है हेरिटेज लुक में बना है, राजस्थानी स्टोन से आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं लॉन एरिया। जो फंक्शन लॉन है वो हम देखेंगे, स्टेज देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गजेबो, इसे जो लॉन्च होते हैं, सिटिंग लॉन्च, जो कि फंक्शन लॉन वगैरह में फंक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं, उस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। मेन स्टेज आपको काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट का मेन स्टेज है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो ये लॉन का कैपेसिटी है 1500-2000 लोगों का रहेगा, यानी 1500-2000 लोगों का एट ए टाइम आप फंक्शन कर सकते हो। उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेज भी दिया गया है। लॉन का एरिया आपको 25,000 स्क्वायर फीट के अराउंड मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये लॉन जो हमने बनाया है, जैसे ये लॉन है, बैंकेट हॉल है, ये लगभग 1.5 से 2 एकड़ में हमने इसको डिज़ाइन किया है, यानी बड़े फंक्शन के हिसाब से। अभी मैं बैंकेट हॉल की यहाँ पे बात करूँ तो बैंकेट हॉल हमने 6000 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन किया है। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, इसको भी हमने क्लासिक वे में ही डिज़ाइन किया है। ट्रेडिशनल बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिलेंगी। इन फ्यूचर एक्सपेंशन इसमें फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रूम बन सकते हैं। मतलब अगर रूम का एक्सपेंशन करना हो तो वहाँ पे रूम बन सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये हमने एक छोटा सा वेयर हाउस बनाया जो कि 3000 स्क्वायर फीट का है। कुछ भी स्टोरेज वगैरह करना रहा, सामान वगैरह रखना हो तो उसके लिए एक वेयर हाउस 3000 स्क्वायर फीट का लेफ्ट साइड में हमने बनाया। बैक साइड में यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, किचन, वॉशिंग एरिया और किचन का स्टोरेज मिल जाएगा। तो बैक साइड में किचन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद मैं बात करूँ राइट साइड की, तो राइट साइड में हमने एक अच्छा सा वाटर पॉन्ड दिया है। यहाँ पे आप वाटर पॉन्ड देख सकते हैं, जो कि रिसोर्ट के लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना है। यहाँ पे लैंडस्केपिंग देख सकते हैं इसका, किस तरह से इसका लैंडस्केपिंग है, किस तरह से स्टोन में इसको डिज़ाइन किया गया। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वाटर पॉन्ड हमने प्रोवाइड किया, जो कि सीटिंग के साथ में अगर कोई बैठना चाहे, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहे, तो उसके हिसाब से वो हमने पॉन्ड एरिया डिज़ाइन किया था। और साइड पे लोकेशन उस तरह का मिला था, इसलिए हमने वो वाटर पॉन्ड वहाँ पे बनाया। इसके बाद यहाँ पे एक लेफ्ट कॉर्नर में हमने वाटरफॉल का डिज़ाइन बनाया, जो कि काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिज़ाइन किया है। अगर रिसोर्ट या बैंकेट हॉल में इस तरह का हम वाटरफॉल देते तो लुक को काफ़ी इन्हेंस करेगा। यहाँ पे अब हम बात करें ये हमारे रिसेप्शन एरिया का। रिसेप्शन एरिया के सामने हमें आपको यहाँ पे ओवल शेप में लॉन दिख रहा होगा, लैंडस्केपिंग दिख रहा होगा।
तो उस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। रिसेप्शन एरिया में यहाँ पे कोई भी कार आती है तो रिसीव्ड एंड ड्रॉप करके गेट से वापस जा सकती है, उसके हिसाब से ये यू टर्न हमने बनाया है, इस तरह से पाथवे इसका डिज़ाइन किया है। तो आप लैंडस्केपिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हमने लैंडस्केपिंग की, वाटरफॉल वहाँ पे प्रोवाइड किया है। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया मिल जाता है आपको छोटा सा, फ्रंट में ही बच्चे वगैरह के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये नेचुरली वहाँ पे अवेलेबल था साइड पे, तो उसको हमने कवर किया है। इसके बाद ये छोटे 2 गज़ेबो मिल जाएंगे और सामने में आपको मिल जाता है रेस्टोरेंट। 3000 स्क्वायर फीट का 3000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है, 100% का कैपेसिटी इसमें रहेगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने चेंजिंग एरिया दिया है, साथ ही साथ इसमें स्पा रूम दिए गए, दो ही स्पा रूम है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बड़ा सा स्विमिंग पूल एरिया। स्विमिंग पूल एरिया के राइट साइड में लॉन दिख रहा होगा, तो ये जैसे आजकल हल्दी वगैरह का कोई फंक्शन करता है तो कैसा है, पूल के साथ में हल्दी फंक्शन का ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पे एक 5000 स्क्वायर फीट का हमने छोटा सा लॉन एरिया रखा है, ताकि कोई फंक्शन वगैरह करे उसके हिसाब से हमने इसको रखा है। अब हम बात करते हैं कॉटेज की। तो कॉटेज यहाँ पे टोटल 12 नंबर ऑफ कॉटेज हमने प्रोवाइड किए हैं। 400 स्क्वायर फीट का एक कॉटेज एरिया रहेगा। मतलब 12 कॉटेज यहाँ पे नीचे, 12 कॉटेज ऊपर में आ जाएंगे। तो इंक्लाइंड शेप में हमने इसमें कॉटेज प्रोवाइड किया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो स्पेस के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है काफ़ी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे मैनेज किया है। यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूँ लैंडस्केपिंग की, तो बीच में आपको लैंडस्केपिंग मिल जाती है, जो कि आप डिज़ाइन देख सकते हैं लैंडस्केपिंग। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया बीच में लैंडस्केपिंग का दिया है। अगर कोई बैठना वगैरह चाहता है गार्डन में, तो उसके हिसाब से ये गार्डन हमने डेवलप किया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको प्लानिंग किया है। बैक साइड में 2 बड़े कॉटेज मिल जाते हैं, ये प्राइवेट कॉटेज रहेंगे। इसके साथ में हमने एक प्राइवेट पूल दिया है, 150 स्क्वायर फीट के स्विमिंग पूल दिए हैं। तो 2 कॉटेज ऊपर, 2 कॉटेज नीचे है, तो इस हिसाब से 4 पूल यहाँ पे दिए गए और छोटा सा प्राइवेट गार्डन दिया है यहाँ पे। तो स्पेस अगर अच्छा होता है यहाँ पे तो और अच्छे से हम इसको प्लान कर सकते थे, लेकिन अभी जितना स्पेस था उसके अकॉर्डिंग हमारे को इसमें प्लानिंग करना था, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट का डिज़ाइन हमने बनाया। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओवर व्यू इसका अगर मैं बताऊँ, तो इसमें आपको बड़ा सा बैंक्वेट हॉल मिल जाता है, बड़ा सा लॉन एरिया मिल जाता है, साथ ही साथ डाइनिंग स्पेस, बड़ा सा स्विमिंग पूल, कॉटेजेस, लगभग यहाँ पे आपको 28 कॉटेजेस मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छा सामने में पार्किंग स्पेस भी मिल जाता है। अभी हम इसका नाइट व्यू देखते हैं। तो नाइट व्यू जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पार्किंग एरिया यहाँ पे बाहर ही रखा है, तो 100 कार का यहाँ पे पार्किंग मिल जाता है। देखिए पार्किंग कैसा होता है कि जो भी मतलब बैंकेट हॉल की बात करूँ या फंक्शन लॉन की बात करूँ, तो उसमें पार्किंग एरिया बाहर ही रखे तो बेटर होता है, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अंदर पार्किंग पॉसिबल नहीं होता मैनेज करना, तो उसकी वजह से यहाँ पे पार्किंग बाहर ही रखी। बाकी नाइट व्यू का विजन देख सकते हैं आप, किस तरह से स्ट्रीट लाइट वगैरह हमने प्रोवाइड की। यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है या जो बुफे सिस्टम है, वो अलग से अलग लॉन में प्लान किया है, ताकि मेन फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको अलग से ही यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है, मतलब अलग स्पेस में रखा है। यहाँ पे बैंकेट हॉल का नाइट विजन देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग दिख रही है। उसके बाद स्टेज भी आप देख सकते हैं, स्टेज भी काफ़ी अच्छे से प्यारा लग रहा है। इसको जो बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड के साथ में कुछ हमने यहाँ पे लैंडस्केपिंग, वर्टिकल गार्डन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया है। गज़ेबो का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाटरफॉल देख सकते हैं किस तरह से है। बाकी यहाँ पे जो सेंटर में हमारा लैंडस्केपिंग हमने डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी प्यारा लगेगा, आते ही काफ़ी अच्छी लैंडस्केपिंग मिलती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। रेस्टोरेंट वगैरह आप यहाँ पे नाइट विज़न में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे हमने स्पा रूम बनाया, 2 ही स्पा रूम है हमारे। हल्दी फंक्शन वगैरह के हिसाब से साइड में छोटा सा लॉन दिया है। इसके बाद यहाँ पे लैंडस्केपिंग मिल जाती है बीच में। यहाँ पे भी हमने स्ट्रीट लाइट वगैरह या फोकस लाइट यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ देख सकते हैं जो कॉटेज वगैरह का कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट ग्रे एंड वाइट रेड में ही रखा है। तो ये पूरा नाइट व्यू था इसका, किस तरह से इसका नाइट व्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग। तो आपको भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका एस्टीमेट। तो जैसा कि मैंने बताया 3 एकड़ का ये बैंकेट हॉल एंड रिसोर्ट का प्रोजेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बैंकेट हॉल का कॉस्टिंग देख लेते हैं। बैंकेट हॉल यहाँ पे 6000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल हमारा रहेगा। यहाँ पे हमने बैंकेट हॉल का जो कॉस्टिंग लिया आरसीसी कॉस्टिंग रहेगा 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो इसका कॉस्टिंग आएगा वो 90 लाख रुपये आ जाएगा।
देखिए, इसमें बैंकेट हॉल में हमने कोई भी इंटीरियर का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं किया, ओनली आरसीसी, प्लास्टर पुट्टी, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग और टाइल तक का कॉस्टिंग इंक्लूड है। इसमें अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एसी वगैरह का कॉस्टिंग हम इंक्लूड करते हैं, तो ये 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट की बिल्डिंग जाती है। तो 2500 रुपये अगर पर स्क्वायर फीट इसमें बढ़ता है तो और 40 मतलब आपका इसमें 40-50 लाख का बजट और बढ़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हमने ओनली बैंकेट हॉल का आरसीसी कॉस्टिंग लिया है। तो अगर आप विथ इंटीरियर पूरा एसी वगैरह डक्टिंग सिस्टम के साथ इसको बनाते हैं तो 1.5 CR के अराउंड इसका कॉस्टिंग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉटेज की, तो कॉटेज का हमने विथ फर्नीचर कॉस्टिंग लिया है। तो यहाँ पे एक कॉटेज आपको बनाने में 15 लाख का कॉस्टिंग आ जाता है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का रहेगा। इसमें आपका एसी का भी कॉस्टिंग इंक्लूड है, फर्नीचर कॉस्टिंग इंक्लूड है, टाइल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक सब कुछ विथ फिनिशिंग कंप्लीट अच्छा। साथ ही साथ इसमें आप शिंगल्स वगैरह जो रूफ है वो शिंगल्स वगैरह का रूफ मिल जाएगा आपको इसमें। तो प्रीमियम कॉटेज है थोड़े। तो यहाँ पे इसका जो कॉस्टिंग रहेगा, टोटल 12 कॉटेज है अपने, 12 कॉटेज का जो कॉस्टिंग रहेगा यहाँ पे 1.8 CR। तो इसमें 12 कॉटेज मतलब 24 कॉटेज हो जाएंगे, 12 कॉटेज ग्राउंड फ्लोर और 12 कॉटेज फर्स्ट फ्लोर पर। तो एक कॉटेज हमारा एक कॉटेज में हमने 2 कॉटेज बनाए हैं, 2 रूम रहेंगे, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर पर एक फर्स्ट फ्लोर पर। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 12 का कॉस्टिंग बताया, 15 लाख रुपये पर कॉटेज और टोटल कॉटेज यहाँ पे 1.8 CR। अब जो हमारे बड़े कॉटेज थे, मतलब जिसमें हमने प्राइवेट गार्डन और हमने इसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल दिया है छोटा सा, तो उसकी मैं बात करूँ तो वो 2 रहेंगे हमारे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 2, फर्स्ट फ्लोर पर 2 रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो मतलब कॉस्टिंग है उसका 20 लाख रुपये पर कॉटेज रहेगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो 40 लाख रुपये आ जाएगा। यहाँ पे जो मैं एक एक बिल्डिंग पकड़ रहा हूँ, ग्राउंड और फर्स्ट को मिला के पकड़ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 40 लाख उसका कॉस्टिंग रहेगा। रेस्टोरेंट एंड रिसेप्शन एरिया का टोटल एरिया 5300 स्क्वायर फीट आ रहा है। यहाँ पे इसका जो रेट रहेगा 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट रहेगा और इसका जो अमाउंट रहेगा 63,60,000 रुपीज़। अगर इसमें मैं थोड़ा फर्नीचर कॉस्ट इंक्लूड कर दूँ तो 15-20 लाख रुपए यहाँ पे फर्नीचर कॉस्ट और एसी का कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे अदर बिल्डिंग में क्या क्या आएगा, हमारा किचन का शेड आ गया, वेयर हाउस आ गया, उसके बाद हमारा स्टाफ डॉर्मेट्री, ड्राइवर डॉर्मेट्री आ गया, स्टोरेज वगैरह का रूम आ गया, सब कुछ जो भी एक्स्ट्रा जो हमारा जो भी आपने प्रोजेक्ट में देखे एक्स्ट्रा रूम वगैरह, तो वो हम अदर बिल्डिंग में कैलकुलेट करेंगे। तो इसका टोटल एरिया 7000 स्क्वायर फीट आएगा। इसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा शेड हम बना के इसमें ज़्यादा कुछ डेको वगैरह करना नहीं है। टीन का भी शेड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टील शेड वगैरह। तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा 70 लाख रुपए। इसमें जो कॉस्टिंग रहेंगी वो कम भी आ सकती है, 800 तक भी आप इसे ला सकते हो, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है। तो मैंने हायर रेट ही पकड़ा है 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे 40 स्ट्रीट लाइट हमने लिए है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि स्ट्रीट लाइट का कॉस्टिंग कैसा आता है, कितना वोल्ट का कॉस्टिंग रहता है, लाइट का कॉस्टिंग क्या रहता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है उसका जो कॉस्टिंग यहाँ पे आपको आ जाएगा 6 लाख रुपए आ जाएगा। स्विमिंग पूल 3000 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल यहाँ पे 45 लाख में पड़ेगा। स्विमिंग पूल में आपका इसमें फिल्ट्रेशन, टाइल्स, वाटर प्रूफिंग, आरसीसी कॉस्टिंग सब कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉस्टिंग है थोड़ा ज़्यादा पड़ता है स्विमिंग पूल का। पेवर ब्लॉक विथ पाथवे, पेवर ब्लॉक पाथवे वगैरह में जो पेवर ब्लॉक हमने प्रोवाइड किया है उसका कॉस्टिंग, तो टोटल एरिया 35,000 स्क्वायर फीट आ रहा है। 50 रुपये के हिसाब से इसका जो कॉस्टिंग रहेगा वो आ जाएगा आपका 17,50,000। बाउंड्री वॉल की मैं यहाँ बात करूँ तो 1800 रनिंग फीट का बाउंड्री वॉल रहेगा और इसका 1500 रुपये पर रनिंग फीट कॉस्टिंग आएगा। 27 लाख रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। सेप्टिक टैंक, यहाँ पे 2 सेप्टिक टैंक हम बनाएंगे तो उसका कॉस्टिंग 4 लाख रुपये आ जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम 50,000 लीटर का बनाएंगे। आरसीसी रहता है ये वाटर टैंक, तो उसका जो कॉस्टिंग है काफ़ी आता है। तो इसमें जो अमाउंट आ जाएगा 5 लाख, जनरली 3.5 से 5 लाख के अंदर में इसका कॉस्टिंग आता है नेचुरल का। इसी के साथ आपको जो सेप्टिक टैंक भी मैं बताते रहता हूँ, वो सेप्टिक टैंक भी आरसीसी का कॉस्टिंग है, वो ब्रिक वर्क का नहीं रहता है। तो ब्रिक वर्क में आपको कॉस्टिंग कम आ सकता है, आरसीसी में कॉस्टिंग ज़्यादा आता है। नेचुरल ग्रास एंड लॉन लैंडस्केपिंग की मैं बात करूँ, जैसे प्लांट वगैरह हम लगाते हैं तो उसका जो कॉस्टिंग आ जाता है 10 लाख रुपीज़ आ जाता है। जनरेटर की मैं अगर बात करूँ तो 100 kVA का जनरेटर आपको
लगभग 10 से 15 लाख के बीच में आता है, डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर आप 200 केवीए का लेते हैं तो आपको 25 लाख तक आ जाता है, लेकिन 100 केवीए में काम चल जाएगा आपका। इसके बाद अगर मैं सीसीटीवी कैमरे की बात करूँ तो सीसीटीवी कैमरे का कॉस्टिंग यहाँ पे 2 लाख रुपए हम मेजर करेंगे। उसके बाद एम्यूनिटीज़ है, किड्स एम्यूनिटीज़ में आप बात करें, किड्स प्ले एरिया हो गया, लॉन्ज हो गया, गज़ेबो हो गया, कैफ़े वगैरह जो कुछ हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्क किया है, सिटिंग वगैरह, तो वो सब हम अम्यूनिटीज़ में पकड़ेंगे तो 20 लाख रुपीज़ इसका कॉस्टिंग आ जाएगा। इसमें मेन गेट का एंट्री वगैरह सब सब आ जाता है आपका। उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट में आपका वाटर चेम्बर सैनिटरी, इलेक्ट्रिफिकेशन, वायरिंग, जो बाहर का इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह है जो अब लॉन वगैरह में करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अंदर का तो बिल्डिंग वगैरह का तो हमने उसमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट में ही इंक्लूड किया है। बाहर का जो रहेगा, जैसे एक्स्ट्रा कुछ हमारे को करना पड़ता है, बोरवेल वगैरह जो जो कुछ पॉन्ड में कुछ कॉस्टिंग जाएगी, उसका हम यहाँ पे कॉस्ट पकड़ रहे हैं। वो कॉस्ट आपका 20 लाख रुपीज़ जाएगा। तो टोटल कॉस्टिंग अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो वो रहेंगे 6 करोड़ 10 लाख 10,000 रुपीज़, यानी 6 करोड़ 10 लाख 10,000 रुपये ये कॉस्टिंग आएंगी। अब इसमें कैसा है कि कुछ एरिया में कुछ हॉल वगैरह में हमने इंटीरियर नहीं किया है, कुछ चीज़ों का हमने इंटीरियर वर्क इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर देता हूँ तो ये 7.5 से 8 करोड़ के अराउंड जाएगा, क्योंकि काफ़ी जगह हमारे को इंटीरियर, अगर प्रॉपर इंटीरियर हाई क्लास इंटीरियर करना है तो उसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो 1-1.5 करोड़ आपका उसमें और बढ़ जाता है, 7.5 करोड़ के अराउंड यहाँ पे कॉस्टिंग जाती है। और मैंने ये जो भी कॉस्टिंग बताई है एक प्रॉपर वे में बताई है। अब तक मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाया है, काफ़ी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन बनाए, काफ़ी प्रोजेक्ट के मैं एस्टिमेट बना रहा हूँ। लास्ट 10 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। तो एक मेरा जो भी मेरा मैंने जो अब तक जितने बजट दिए हैं एग्जैक्ट नियर अबाउट सेम हुए हैं। तो आप भी इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का मतलब 6 to 7 CR मिनिमम बजट रख के प्लानिंग करना चाहिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था आपके लिए। आप भी किसी तरह का कोई डीपीआर बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, एस्टिमेट बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो इन्वेस्टर के लिए, आप इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन भी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारी सर्विस पैन इंडिया में अवेलेबल है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी फ़ायदा मिला हो इस वीडियो से, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।